फ्रेंड नमस्ते फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी 2 HP की मोटर है वो रिवायरिंग कैसे करते हैं। तो उसका टर्न्स हैं 28 और 8 हैं, 8 गेज हैं। तो इसके रिवायरिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने सेट बना लिए हैं। तो इसको कॉइल कैसे डालते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिएगा, इस तरह से हमने इस तरह से 2 पेपर अलग अलग साइज में लगा दिए हैं और उसको इस तरह से डालना है। इस तरह से रख के एक ही साइड में हम डालेंगे। तो फिर इस तरह से रखिए और वायर को अंदर डालते जाइए थोड़ी थोड़ी के, इस तरह से डालते जाइए और अंदर दबाते जाइए इस तरह से। फिर बहुत ही आसान वायरिंग है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। इस तरह से आप वायरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक ही साइड में कॉइल फिट कर लिए हैं, देख लीजिएगा। ये हमारी कॉइल फिट हो गई। तो इस तरह से हमने एक साइड में ही कॉइल फिट कर दी। तो उसको वेज डाल लेते हैं। दूसरी साइड डाल लेते हैं। तो बीच में हमारे 5 स्लॉट से छूट जाएगी। स्टार्टिंग की सेट की टोटल 5 कॉइल होगी। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 7 में कॉइल हमारी बैठेगी इस तरह, देख लीजिएगा। तो इसको भी हम थोड़ी थोड़ी कर फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा तार नहीं लेनी है आपको, 2-3 रखना है इस तरह से और ऐसे संकोच देना है। फिर से ऐसा करना इस तरह से। ऐसे करते रहेंगे तो सभी तार अंदर चली जाएगी। सभी तारों को एक साथ या ज़्यादा बार इसको अंदर नहीं डालना है। 1 2 3 4 टाइम लगेगा, लेकिन हमारी कॉइल ओनली कंप्लीटली फिट हो जाएगी इस तरह से। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
नया नया काम करते हो तो इस तरह से ही करना होगा, और बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्मा पेपर डाल के भी ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से लगाते जाना है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने एक कोई लगा लिए हैं और पेपर डाल लेते हैं। दूसरी कोयल डाल देते हैं। इसको फिर यही ध्यान रखना कि हमारी कोयल सही स्लॉट छोड़ के जानी चाहिए, गलती मत करना। तो गलती करेंगे तो इसको कोई नहीं निकाल पाओगे आप। तो निकालना चाहोगे तो वायर खराब हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि कोयल डालते समय योग्य गिनती करके ही डालें। बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना है आपको। बीच में जी स्लॉट छोड़ दिए हो तो उसको अच्छी तरह से फिक्स करके ही करना है आपको। बार बार कॉइल को निकालना, बैठाना नहीं पड़ता है। इसमें तो काटनी पड़ती कॉइल को। इस तरह से फिक्स कर कॉइल डाल दीजिएगा। इस तरह से दबा देना है और इसको धक्का भी लगाता रहना है। इस तरह से देख लीजिएगा फ्रेंड। जो कॉइल डालते हैं उसमें आपने 2-3 टन कम रखोगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। उसमें कुछ ही फेड नहीं करने वाला। तो इसको ख्याल रखें। इस तरह से हमने फिर से इस तरह से पेपर डाल लेना है, ऐसे करके। स्लॉट पेपर हमारे एक साइज में ही कोयल डालते हैं हम, 2 साइज में भी डाल सकते हैं आप। तो इसको ख्याल रखें, आपको जैसा लगे ऐसा ही करना। इस तरह से रखना है और इस वेज के सहारे इसको 6 लगन धक्का दे देना है और फिर 2 तार लेना है। 2, 3, 4 ले सकते हैं आप, जैसी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है ऐसा करते रहेगा। इसको इस तरह से धक्का लगा के छेक पहुंचा देना है अपने मोटर के एंड तक। इस तरह से जहाँ तक उसको फिट ना हो जाए, इस तरह से। V4 मोटर कंपनी की ही वेज आप ला सकते हैं। तो ऐसी वेज वो ही यूज करनी पड़ेगी, दूसरी वेज अंदर नहीं आ पाएगी।
इस तरह से करोगे आपकी कोई कंप्लीट फिट हो जाएगी। और वायर रिवाइडिंग के बाद आपकी जो वायर बार बार कट जाती हैं वो इसी कारण से होती हैं। जो आप रिवाइडिंग करते वक्त ख्याल रखें तो हमारा वायर रिवाइडिंग के बाद 2 3 4 10 दिन बाद वायर कट जाता है। ये इंसुलेशन निकलने की वजह से होता है। तो ऐसे प्यार से ध्यान से काम करेंगे तो आपका इंसुलेशन नहीं घटेगा और अपनी मोटर साल साल चलेगी। इस मोटर को कुछ भी नहीं होता, इसको ख्याल रिवाइडिंग करते वक्त ही रखना है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने एक ऑयल फिक्स कर ली। तो फ्रेंड इस सेट की आखिरी वाली कॉइल है। कुल 2 सेट है हमारे, एक में 3 कॉइल है और दूसरे में हमारे 4 कॉइल है। तो हम इसको पेपर डाल लिया है। इस तरह से हम कॉइल ऐसी बना लेनी है जो अंदर आसानी से चली जाए। ऐसे रख के ऐसे कर देना है। देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से रखोगे तो कॉइल आसानी से चली जाएगी। तो आपको लगेगा कि वो कॉइल आसानी से डाल देते। तो इसका राज वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो दो चलो जी चली गई आपके सामने। इस तरह से तीसरी कॉइल की, इस सेट की तीसरी कॉइल को हम डाल रहे हैं। सभी तार डाल लिए। इस तरह से धक्का दे देना है और दूसरी साइड से हम ऐसे खींच लेते हैं और दूसरी साइड से धक्के भी लगा लें। तो इस तरह से ये फिक्स हो गई हमारी पाइप, देख लीजिएगा। इसका पेपर निकाल लेते हैं और उसका जो लकड़ी का होता है वो भी इसको हम डाल दें। इस तरह से उसको भी हमने फिक्स कर लिया और इसको ऐसे घुमा देते हैं। देख लीजिएगा ये हमारी कॉइल फिक्स हो गई फ्रेंड। इस तरह से दूसरा सेट भी हम डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा सेट भी स्टार्ट करने की कोशिश की है। इस तरह से हमने कॉइल घुमा ली है। तो इसको इतना ही ख्याल रखना है, कोई
सबसे पहले जो लीड्स निकलता था वो उसकी विरुद्ध दिशा में यहाँ जाना चाहिए, और जो लास्ट में तार निकलता है वो इस दिशा में उसके सामने ही आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखना है, इस ऐसे। तो हमारा वो तार वहाँ निकलेगा स्टार्ट का, और लास्ट में जो निकलेगा वो इस दिशा में है, तो लास्ट में भी इस दिशा में ही आएगा। तो बस इतना ही ख्याल रखना है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो इस तरह से हमने एक ऑयल को भी बिठा दिया है। ये बेबी डाल लेते हैं, तो इसको भी बीच में 5 स्लॉट छोड़ दिए हैं। बीच में कितने छोड़ने हैं वो ध्यान रखेगा, 5 ही छोड़ देना है और डाल लेना है। इस तरह से हमने एक कॉइल डाल दी है। हम दूसरी कॉइल डालते हैं इसी सेट से। ऐसे बना लेनी है, और आपको ऐसा आकार बना लेना है, और ऊपर भी डाल दिया है। तो इसको फिर प्रेस कर देते हैं अंदर की तरफ। इस तरह से देख लीजिएगा, कंप्लीट फिट हो गई हमारी वो वाली भी। इस तरह से तीसरी कॉइल भी डाल लेते हैं हम। सबसे पहले पेपर डालेंगे, कॉइल डाल लेते हैं ऐसे कर चपटी बना लेना है फिर से। इस तरह से धक्का दे देना है। इस तरह से हो गया। तो रनिंग कॉइल का आखिरी सेट का ये आखिरी कॉइल है फ्रेंड। इस तरह से तो रनिंग कॉइल हमारी कॉइल डालने के बाद
कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम डाल लेते हैं इस तरह से रख के। ये हो गया हमारा, इसको निकाल लेते हैं। दूसरी और भी ऐसे कर देते हैं। इस दिशा में भी हम ऊपर डाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम टर्न्स को भी अंदर डाल लेंगे। इस तरह से रखना है, इसे बेस के सहारे ठीक तक रख देना। दूसरी बात ऐसा ही करना है, प्रत्येक कॉइल में ऐसा ही करना पड़ता है दोस्त। तो इसका ध्यान जरूर रखें, इसकी नई बात नहीं है एक ही कॉइल में करनी पड़े। तो इस तरह से मैं सभी तार डाल लिए। दूसरी तार भी देता हूं। इस तरह से हमारी कॉइल फिट हो गई। और इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से यहाँ आप देख सकते हो हमने रनिंग कॉइल का रिवायरिंग पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया। दूसरी ओर भी देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने रनिंग का 2 लीड्स निकल दिया है, 2 ही सामने वाला है, ये देख लीजिए और देख लीजिए। और यहाँ से 2 सेट का एक लीड सो हमने टैपिंग कर ली है। एक सामने का लीड शो होता है रनिंग का, एक वहाँ और एक उसको लास्ट के बाद दूसरा लीड्स निकलता है, वो दोनों हमने आपस में ज्वाइन कर टैपिंग कर ली है। और लास्ट वाले हमारे 2 बचे हैं। तो इस तरह से हमने रनिंग कॉइल का रिवाइडिंग कर लिया है। और स्टार्टिंग कॉइल का रिवाइडिंग दूसरे वीडियो में देखेंगे। जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।